जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता सर यूट्यूब चैनल से। जी हाँ बच्चों, आप सभी बच्चे जानते हैं जो 2024 और 25 का जो कॉम्पिटिटिव क्लासें हैं, जो अभी रेलवे का जो बम्पर वैकेंसी आया हुआ है, इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन स्तरीय, नॉन टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन, और एसएससी जीडी की जो अभी वैकेंसी अभी आई हुई है, ये 2 बैचें मेरी स्टार्ट हुई है क्लास के लिए और हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये मोबाइल नंबर है, यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर है। ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। 21 तारीख 10वां महीना 2024। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, इस मोबाइल पे नंबर पे मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी है जिसमें जूम ऐप पे भी क्लासेस चलेगा, और ऑनलाइन वीडियो देखना है आपको तो यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर पे आप जाके अपना क्लास देख सकते हैं। और हम लोग मैथमेटिक्स, ये नवीन अंक गणित, इसके मैथमेटिक्स का लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको इसका मटेरियल मिलेगा। आपको लाइन में इसका वीडियो आप देख सकते हैं। रेलवे की जो प्रैक्टिस सेट है, इस सेट को बनवाया जा रहा है बच्चों को। दूसरा रेलवे का यहाँ भी प्रैक्टिस सेट है, इस सेट को इसको भी बनवाया जा रहा है। और एसएससी जीडी मैथमेटिक्स, जी हाँ बच्चों, अंकित भाटिया सर जो बहुत फेमस है एसएससी जीडी के मैटर में, इसमें जितने भी क्वेश्चन है जो मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के माध्यम से जाएगा, वहां से आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हैं और समझेंगे। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप वहां कमेंट करेंगे, आपके हर एक क्वेश्चन के सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई टॉपिक आपको अदर क्वेश्चन पूछना भी है तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको मैथमेटिक्स बनाकर 5 से 10 मिनट के अंदर में आपके पास भेज दी जाएगी। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है मौसा और लौसा। देखिए, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, और आज स्टार्ट हो रहा है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। लेक्चर नंबर 1 है, इसको खूब ध्यान से सुनिए, अपने दोस्तों के पास इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के रूप में लिखिए। समझ में जहां नहीं आएगा वहां कमेंट के रूप में आप इसको लिखेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौसा क्या होता है। देखिए, इसको आप जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहां पढ़ना है, बहुत नए नए टाइप का पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी क्या होता है? मौसा, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अच्छा, मौसा कब निकालते हैं? तो बड़ी संख्या में, बड़ा पात्र में, अधिकतम में, ज्यादा में, अधिक में। अगर ऐसा कोई टॉपिक कहीं अगर आ रहा है तो वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे। अगर इस तरह का कोई टॉपिक आएगा तो आप वहां पे मौसा निकालोगे, ऐसा शब्द कहीं आ गया तो। एलसीएम लौसा बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक। लौसा कब निकालेंगे? तो छोटी संख्या आएगा, छोटा पात्र आएगा, न्यूनतम आएगा, कम आएगा, घंटा आएगा, मिनट आएगा, सेकेंड आएगा, दूरी आएगा, विस्थापन आएगा, चाल आएगा, वेग आएगा। देखिए, ये भी शब्द आते हैं, ये भी शब्द आते हैं। आपको वो चाल वेग तो ये तो फिजिक्स का मैटर हो गया, इसको इसमें कहां से इन्वॉल्व कर रहे हैं? आएगा, सवाल आपको मिलेगा टाइप 1 टाइप 2 करके, तो वहां आपको दिखेगा। तो ऐसा कोई भी शब्द आएगा तो वहां पे आपको लौसा निकालना है, ऐसा कोई भी शब्द आएगा आपको वहां पे क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो अब अगले टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान देना। एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो मौसा गुना लौसा होता है। तो अब दो संख्या का मतलब क्या होता है? तो दो संख्या का मतलब पहली संख्या हो जाएगा और दूसरी संख्या हो जाएगा। और गुणनफल क्या होगा? तो बीच में क्या देंगे? गुना का चिन्ह देंगे। अब मौसा अपने जगह पे, लौसा अपने जगह पे। अब देखिए, एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? मौसा गुना लौसा। सब पे मैथ बनेगा, सब पे मैथ बनेगा। जी हाँ बच्चों, अब इसी फॉर्मूला को हम 3 भागों में, देखिए 1, 2, 3 और यह एक 4 भागों में, एक 5 भागों में हम आपको कन्वर्ट किए हुए हैं। इस फॉर्मूला को हम 5 रूप में इसको कन्वर्ट करके आपको हम समझा रहे हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। चलिए अब इसको हम समझाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट, जो भी बच्चे अगर इसको वीडियो देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इस टॉपिक को मिटाकर समझाते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले आ रहा है कि पहली संख्या, इसका ये दो संख्या का ये हो गया पहली, और दूसरी गुणनफल का मतलब गुना, बाकी नीचे। अब देखिए करेंगे क्या, यहां से पहली संख्या का फॉर्मूला निकालना है। तो दूसरी संख्या यहाँ पे गुना में है तो एक अच्छी में आ जाएगा, इधर बाटा में आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा आएगा? पहली संख्या। तो एक काम करते हैं, पहली संख्या को हम ए से ले लेते हैं और दूसरी संख्या को क्या ले लेते हैं? बी से ले लेते हैं। इससे क्या होगा? फॉर्मूला लिखने में हमको समय कम लगेगा और आसानी होगी। तो इसको हम ए से लिख देते हैं, इसको बी से लिख देते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर मौसा को ले लीजिए, मौसा, मौसा गुने लौसा ले लीजिए।
अब देखिए दूसरी संख्या यहाँ गुना में है, तिकाची में आ जाएगा, इधर बटा में आ जाएगा, ये बटा में चल जाएगा, बटा में चल जाएगा। यानी क्या समझ में आया, पहली संख्या बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, मौसा गुने लौसा बटा क्या हो गया दूसरी संख्या। तो एक फॉर्मूला तो ये, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, तो अभी बटा में कौन आया था, दूसरी आया था। अभी काम कीजिए पहली को बटा में ला दीजिए, तो जब पहली बटा में आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, दूसरी बचेगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी मौसा गुने लसा, अब बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा। यानी हम लोगों ने क्या देखा, इससे हम लोग 3 फार्मूला निकाल चुके हैं। पहली संख्या का फार्मूला ये हो गया, दूसरी संख्या का फार्मूला ये हो गया। अब हम लोग इसी तरह मौसा का फार्मूला निकालेंगे और लसा का फार्मूला निकालेंगे। चलिए मौसा और लसा में प्रवेश करते हैं और उसको समझते हैं ध्यान से, मौसा और लसा कैसे निकालते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। तो देखिए सेम यहां भी उस स्टेप उसी तरह से देखिए, तो ये दोनों गुना में था तो ये बटा में आया था। अभी काम कीजिए, अब इसको बटा में भेजिए, इसको तो मौसा गुना में है तो इधर किस में आएगा, बटा में आएगा। तो बटा में इसके नीचे बटा में आएगा, तो इधर क्या बचेगा, लसा। तो लसा को आप आगे भेज दीजिए, तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, लसा बराबर माने लसा बराबर है मौसा इसके बटा में है, इसके बटा में। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो गया, मौसा। यानी ये गुना में इधर बटा में चला गया, इसके बटा में चला गया, यानी ए गुना बी के बटा में गया, तो ए गुना बी बटा मौसा। अब उसी तरह से लौसा का फॉर्मूला आ गया, अब मौसा बना दीजिए। तो मौसा भी इसी तरह से देखिए ना, तिर्य गुना कर दीजिए, तिर्य गुना, ए गुना बी बटा लौसा आ जाएगा नीचे, लौसा। यानी लौसा कहेगा मौसा कहेगा निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, लौसा कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, पहली कहेगा तो ये फॉर्मूला, दूसरी कहेगा तो ये फॉर्मूला लगा के इसको मैथ को सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से हमने क्या देखा, कुछ फॉर्मूला देखे जहां हमको इसका आवश्यकता पड़ेगा आगे मैथ बनाने के रूप में। अब हम लोग यहां से मैथ शुरू कर रहे हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से। इसको विशेष ध्यान देके आप इसको खूब बढ़िया से इसको समझिए ध्यान से। चलिए टाइप 1 शुरू होने जा रहा है, अच्छे से सुनिएगा खूब बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भिन्न का अगर लौसा निकालना हुआ तो कैसे बनेगा। यहां से मैथमेटिक्स शुरू हो रहा है। आप किसी भी किताब को बनाइएगा, कोई भी सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, यहां से हम टाइप 1 टाइप 2 लेके चलेंगे, कोई क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। तो भिन्न का लौसा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का लौसा और बटा हरों का क्या होता है, मौसा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। जैसे ये सवाल दे दिया है, अगर इसका लौसा निकालो, मान लो यहाँ सवाल 2 दे दिया है, यहाँ 2 गो दे, 3 गो दे, 4 गो दे, 5 गो दे, कैसा वो सवाल दे, बटा में किसी तरह सवाल दे, कहेगा लौसा निकालो तो कैसे बनेगा, मौसा कहेगा तो कैसे बनेगा, सब टाइप दिखाई दे रहा है, ध्यान देना है। तो बटा में कोई भी सवाल देकर कहेगा लौसा निकालो, एकदम आसान है। रूल पे आइए, रूल पे आइए, रूल बोलता है लौसा कैसे, तो अंश का लौसा, अंश कौन होता है, ऊपर वाला। यानी ये काम करेंगे क्या चाहिए हम लोग, यहाँ पे ऊपर वाला का बच्चों लौसा निकालेंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ बना रहे हैं और समझा रहे हैं अच्छे से। तो लौसा निकालना है, तो फॉर्मूला क्या इसका, ऊपर वाले का लौसा, तो 1 और 5 का लौसा निकाल दो। 1 5 का लौसा, तो 1 5 का लौसा क्या आएगा, 1 के 5 ना आएगा, गुना को दो 5 आएगा। जो आप मतलब ऊपर वाले का लौसा निकाल दो तो लौसा 5 आया। अब करा नीचे वाले का मौसा निकाल दो, तो 2 और 8 का मौसा निकाल दो। तो मौसा कैसे निकलता है, तो मौसा निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, आपको बहुत बढ़िया से। मौसा निकालने का कई नियम होता है। तो 2 में 8 से का करो, पहले भागा दो, मौसा निकालो। तो 2 चौकी 8, 2 चौकी क्या हो गया 8, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। यानी मौसा कितना आया, 2 आया। आप जानते हो मौसा कैसे निकला जाता है, तो जो भागा देते हैं वही ना मौसा का आंसर आता है। तो 2 में 8 से भागा दिए तो हाई 4 आंसर नहीं होगा, जिससे भागा देते हैं वो मौसा होता है। तो 2 से भागा दिए तो 2 आया। अब बन गया, अब इसको कटाओ, कटेगा तो कटा दो, नहीं कटेगा तो इतना ही पे छोड़ दो। ऑप्शन देखो कि दिया है कि नहीं दिया, 5/2। अगर देगा तो टिक मारो, नहीं देगा तो इसको पूर्णांक में ला दो, पूर्णांक में लाओ। चलो इसको पूर्णांक में से लाओ, भागा देते हैं, 2 में 5 से भागा तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 में से 4 गया, कितना आया, 1 आया। अब इसको भागा नहीं लगेगा, तब इसको पूर्णांक में डालो। तो सबसे पहले क्या करो, इसको लाने के लिए जिससे भागा देते हैं ना, बटा के नीचे रहेगा, बटा के नीचे। अब इसको पूर्णांक में डाल दो, शेषफल ऊपर जाएगा और ये भागफल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो 2 पूर्णांक 1/2, फिर गुना करो, 2 दूनी 4, 1 5/2 आ गया।
यानी बटा में सवाल देगा, कहेगा लौसा निकालने के लिए, तो रूल क्या बोलता है, ऊपर वाला का लौसा निकालो, ऊपर जितना देगा सबका लौसा निकाल के लिख दो, नीचे वाले का फिर मौसा करा, नीचे वाले का मौसा निकालो, मौसा निकाल देना। अब इसको तुम कटेगा तो कटा दो, नहीं कटेगा तो इतने पे ला के छोड़ दो, या इसको तुम पूर्णांक में ला दो, या इसको भागा देके दशमलव में ला दो, भगा देके तुम दशमलव में लिख दो। देखो तुम्हारा ऑप्शन किस पे दे रहा है, बटा में दे रहा है तो बटा पे टिक मारो, पूर्णांक दे पूर्णांक पे टिक मारो, दशमलव में दे रहा है तो दशमलव पे टिक मार दो, जैसे मर्जी। अब टाइप हम लोग आते हैं 2 नंबर टाइप पे आते हैं, दूसरे टाइप पे आते हैं। दूसरा टाइप क्या कर रहा है कि भिन्न का मौसक का निकालने के लिए, अभी आप लौसा सीखे हो तो मौसक का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, मौसक निकालना होगा तो अंश का मौस अब बटा हर का लौसा, हर का लौसा हो जाएगा। अब इसका देखो, इसका बनाना है, मौसा निकालना है, तो रूल पे आओ, ऊपर वाले का मौसा यानी 3 4 7 का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। चलो मौसा निकाल के चेक करते हैं, ध्यान दो, 3 4 7 का हम लोग मौसा निकालेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 2 है, टाइप 2 का हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 3 4 7 का मौसा निकालना है, 3 4 7 का। तो पहले 3 में 4 से भागा दो, भागा दो, तो अब भागा नहीं लगे, इससे छोटा 3 एक बार में एक, अब भागा नहीं लगेगा, तो अब भागा नहीं लगेगा तो यहाँ भाग का चिन्ह दो, 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 में 3 से भागा दो, कितना आ जाएगा 3 3 3, ये कट गया, यानी यहाँ पर मौसा कितना होगा, तो मौसा होगा कितना, 1 1 1, जिससे भागा देते हैं वो आंसर होता है मौसा में, भागफल नहीं होता है मौसा में। तो कितना आया 1, अब 1 में किससे भागा दे दो, 7 से, तो 1 में 7 से भागा दो तो 7 बार में जाके कट गया, तो मौसा कौन होगा, मौसा ये होगा, ये होगा, जिससे भागा देते हैं, यानी 1 आया। यानी ऊपर वाले का करा मौसा निकालने की, तो ऊपर वाले का मौसा कितना आया, 1 आया, तो 1 लिख दो। अब करा नीचे वाले का लौसा निकालो, चलो नीचे वाले का लौसा निकालो, चलो लौसा निकालते हैं, लौसा निकालते हैं, 4 5 60 का लौसा निकालते हैं। तो लौसा ऐसे निकलता है, एक पहाड़ा से 2 कटना चाहिए कम से कम, 2 से कटाओ, 2 दूनी 4, 5 2 से 60 कटा 30 बार में, अब फिर 2 से कटाओ, 2 से 1 बार में, 5 नहीं आएगा, फिर 30 को बार में, 5 दूना 30 हो गया। फिर अब निकालो इसका लौसा, तो ये देखो किससे कटेगा, तो ये 5 से कटेगा, तो एक उसी तरह से 5 कम 5 5 3 15 हो गया। अब इसको गुना कर दो, 2 में 2 से गुना 4, 4 में 5 से गुना 20, अब 20 में 3 से गुना 20 3 60, तो 60 आ गया, यहाँ पे आंसर हो गया। ऑप्शन देखो, अगर इतना देगा तो टिक मार दो, नहीं देगा तो दशमलव में दशमलव भागा देके लिख दो, आंसर हो गया। यानी हम लोग टाइप 1 में क्या पढ़े, भिन्न का लौसा देके फॉर्मूला और भिन्न का मौसा देके फॉर्मूला। अब हम लोग टाइप नंबर 3 में प्रवेश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं ध्यान से, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि आप भुला चुके हो, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो सबसे पहले ना लौसा कहा जगह निकालने के लिए तो तरीका याद रखने से, मान लो 4 6 8 9 12 का लौसा निकालना, तो आप लौसा इसे घुमा दो और निकालो। लौसा निकालने का नियम क्या होता है, एक पारा से कम कितना कटना चाहिए, 2 कटना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौकी 8, 9 नहीं कटेगा, लिख दो 2 छक 12। अब फिर देखो ये 2 किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा तो कटा दो, कम से कम एक पारा से 2 कटना चाहिए, तो 2 से 2 एक बार में, 3 उसी तरह, 2 दूनी 4, 9 से 2 तीन 6। अब देखो फिर ये देखो किससे कटेगा, तो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ए कट रहा है, 3 से ले जाएंगे, एक उसे 3 कम 3, 2 नीचे आएगा, 3 3 9, 3 कम 3। अब फिर इसका लौसा निकालो, तो अब इसका लौसा नहीं निकलेगा क्योंकि सब अलग अलग पारा से कटने वाला है। अब इसको गुना कर दो, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। अच्छा एक क्यों नहीं लिखते हैं, तो गुना करने पे तो एक ऐसे ही छुपा होता है। चलिए गुना, 2 दूनी 4, 4 में 3 से गुना 4 3 12, 12 दूना 24, और 24 में 3 से 24 3 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ऐसे लौसा निकलता है। तो हम लोग ऐसे लौसा निकालना सीख लिए। अब हम लोग अब थोड़ा एक मौसा निकालते हैं और मौसा सीखते हैं कि मौसा कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं मौसा के बारे में। तो देखिए मौसा जो निकालना है, जैसे हमको 12 का निकालना है, 16 का और 18 का मौसा निकालना है। मौसा निकालने का बहुत सारी विधियां होती हैं, तो हम लोग 2 विधि को देखेंगे और 2 विधि को समझेंगे। मेथड 1 में आते हैं, मेथड 1 मौसा निकालने का। तो 12 16 18 काम करो, 12 कैसे आप भाज्य गुणनखंड निकाल दो, 2 छक 12, 2 तीन 6, 3 कम 3। 16 का निकाल दो, 2 8 16, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 18 का निकाल दो, 2 9 18, 3 3 9, 3 कम 3 हो गया। अब ये हो गया। अब काम करो, 12 को लिखो बराबर दो, जितना आया उसको लिख दो, 2 2 3। 16 को लिखो बराबर दो, 1 2 3 4 गो 2 आया,
4 को 2 लिख दो, 18 को लिखो, 2 गुने 3 गुने 3 हो गया। चलो अब ये लिखा गया। अब हमको मौसा निकालना है, तो मौसा देखो कैसे निकलता है। मौसा निकालने का नियम क्या है बच्चों, कि इसमें मिलाओ कि कोई तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में मतलब सवाल यहाँ 3 को तो तीनों में जाना चाहिए। अगर सवाल यहाँ 4 को देगा, चारों में मिलाना है कि कौन अंक मिल रहा है। कभी कभी ये सीधा मिल जाएगा, कभी कभी ये तिरछा मिलेगा, तिरछा मिलेगा, कभी कभी सीधा मिलेगा, कभी कभी तिरछा मिलेगा। तो मिला दो, देखो 2 मिल जा रहा है, तो 2 मिल गया तो 1 को 2 लिखना है और गुना का चिन्ह दो। और देखो कोई मिल रहा है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 है नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ो। अब इसमें 3, इसमें 3 है नहीं है, इसमें है। ये क्या देख रहे हैं कि किसी में है किसी में नहीं है, तीनों में रहेगा तब जाके आंसर क्लियर होगा। तो यहाँ पे मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेथड 1 में क्या देखिए, मौसा निकालने का ये तरीका, ये टेक्निक। अब हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक नंबर 2 देखेंगे, मेथड 2 में आएंगे और मेथड 2 निकालेंगे मौसा। आंसर कितना आया, 2 आया। चलिए अब हम लोग मेथड नंबर 2 निकालते हैं कि मौसा कैसे निकलता है। तो 12 में 16 से भागा दो, तो 12 में 16 से भागा, तो 12 के पढ़ा में 16 नहीं से छोटा क्या होगा, 12 होगा। एक बार में 6 में से 2 जगह 4 आया। अब इससे भागा दो तो भागा होगा नहीं लगेगा, तो यहाँ भाग का चिन्ह देना और ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब ये कटाओ, 4 तिहाई 12 कट गया, यानी बच्चा लोग यहाँ मौसा कितना हो गया, जिससे भागा देते हैं वो आंसर होता है, तो मौसा 4 हो गया। अब इस 4 में अब 18 से भागा दो जो बचा हुआ है, तो 4 में 18 से 2, तो 4 के पढ़ा में 18 नहीं है, तो छोटा कौन होगा, तो 4 चुका 16 होगा, घटाओ 2 आया, कट गया। अब भागा नहीं लगेगा, भाग का चिन्ह दो, 4 आया, 2 दूनी 4 कट गया। अरे तो मौसा कितना होगा, कट गया, पूरा पूरा कट गया, पूरा कट गया, मौसा 2 होगा, मौसा 2 होगा। ये आंसर नहीं होगा, जिससे भागा देते हैं वो मौसा होता है, मौसा 2 आया। यानी हम लोगों ने क्या देखा, लौसा भी निकालना सीखा और मौसा भी निकालना सीखा, दोनों सीख गए। तो ये मैथ आपको फंसना नहीं चाहिए। भिन्न का लौसा आएगा तो बनाना है, भिन्न का मौसा आएगा तो कैसे बनाना है, आप लोग इसको देख चुके हैं। अब चलिए अगला टॉपिक में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और ध्यान से आपको मैथ पे ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर 3 में प्रवेश कीजिए। ये टाइप 3 देखिए खूब ध्यान से, टाइप 3। अब हम लोग टाइप नंबर 3 में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए टाइप 3 क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन अब बड़ा बड़ा दे देगा, छोटा नहीं देगा। कहेगा इसको सरलतम करो, तो सरलतम निकालने का देखिए एक थोड़ा सा यहां ध्यान देते हैं। टाइप नंबर 3 को समझा रहे हैं आपको, टाइप 3 समझिए। अगर सवाल सरलतम पूछेगा ना, सरलतम निकालने के लिए बच्चों, तो देखो जैसे कि सवाल तुमको दे दिया 16/18, अगर इसका सरलतम निकालो। सरलतम का मतलब इसका होता है छोटा मान। कटाओ, देखो किसके पास कटेगा, 2 से 16 कटेगा क बार में, तो 2 से 16 कट गया तुम्हारा 8 बार में, 2 से 1 बार में 9 बार में। अब इसको देखो किसके पास कटेगा, तो 2 के पास से 8 कटेगा लेकिन 9 नहीं कटेगा। अब 3 से 9 कटेगा तो ये नहीं कटेगा, अब कोई किसी से नहीं कटेगा, तो आंसर कितना हो गया, 8 बना 9 बन गया मैथ, सरलतम रूप हो गया। सरलतम का मतलब क्या, उसको छोटा करना है, छोटा करना है, छोटा करना है। अब कोई अंक मान लो छोटा अंक दिया तो तुम बना लिया, सरलतम में सरलतम इसी तरह बनता है, पहाड़ा पर के ऊपर से कटाना है। अब कोई अंक इसे बड़ा बड़ा दे दे, हमको समय लग रहा है इसको कटाने में, तो इसका तरीका क्या अपनाएंगे, जल्दी से तरीका, एकदम कम समय तरीका अपना क्या अपनाएंगे, तो सुनिए, ये दोनों का मौसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, ये दोनों का मौसा निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका छोटा देगा सवाल तो ऐसे कटा के इसका सरलतम बन गया, लेकिन जब यहाँ अंक बड़ा बड़ा देगा तो कैसे बनेगा, तो बड़ा बड़ा देगा तो तरीका है मौसा निकाल के काम करेंगे, मौसा निकाल के काम करेंगे, यानी हम इसका मौसा निकालेंगे। तो देखिए ये अंक छोटा है, ये अंक क्या है, बड़ा है, उससे मतलब नहीं है, छोटा अंक से बड़ा अंक में भागा दे दीजिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हम लोग, तो 368 में 467 से यहाँ भाग देके मौसा निकाल लीजिए, भाग विधि से मौसा निकाल लीजिए, तो मौसा हमारा आएगा कितना, इसका 23 आएगा, तो मौसा 23 लिख दीजिए। अब इस 23 से दोनों में भागा दीजिए, 23 से दोनों में भागा दीजिए, भागा दीजिए, तो भागा दे रहे हैं यहाँ पे, इसको लिख के भागा देना। अब 23 में इससे भागा दे दी जाएगा कितना, 16, इससे भागा दे दिए कितना आएगा, 19, आपका आंसर तैयार हो गया। यानी सरलतम रूप में कहेगा सवाल निकालने के लिए बहुत बड़ा बड़ा अंक आएगा, तो तरीका क्या अपनाएंगे कि इसमें जो छोटा अंक देगा ना
उसको बड़े अंक से क्या करना है, भागा दे देना है। भाग दे के मौसा वाला मौसा भाग विधि से मौसा निकाल लेना, तो मौसा आ जाएगा। उस मौसा के आंसर को फिर दोनों में रख के क्या करना है, भाग दे देंगे, दोनों में भाग देंगे, तो भाग देंगे। अब भागा देने पे जो आएगा उसको लिख दो, भागा देने पे जो इसको आएगा, आंसर आपका तैयार हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, सरलतम रूप के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम लोग टाइप नंबर अब 4 समझने वाले हैं, टाइप 4 समझने वाले हैं। टाइप 4 क्या कर रहा है समझिए। 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, 6 के पावर 5, 6 के पावर 4, 6 के पावर 7, 6 के पावर 17, सब कॉमा दिया हुआ। अब क्या कर रहा है, मौसा निकालने के लिए। तो देखो बच्चों, मौसा कैसे निकलेगा, इसका मौसा निकालना है तो इसका रूल देखेंगे। रूल क्या कर रहा है, यहां समान आधार होने पर, जहां पे समान आधार, आधार का मतलब क्या होता है, देखो ये 6 या पावर 3, नीचे वाले को हम आधार कहते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, घातांक, या तुम इसको पावर बोल सकते हो, घातांक या पावर बोल सकते हो। तो जिसका आधार समान होगा उसमें न्यूनतम देखेंगे कि उसमें सबसे छोटा कौन है, इसका पावर, न्यूनतम घात खोजेंगे इसमें कौन है। तो इसमें सबका आधार समान है, तो इसमें सबसे छोटा घात देखेंगे, सबसे छोटा घात कौन है, 6 का पावर 3, यही हमारा मौसा हो जाएगा, आंसर हो गया। यानी अगर सवाल नीचे आधार मिलेगा तो आधार जब मिल जाएगा तो पावर देखना है सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो मौसा हमारा है 6 के पावर 3 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप नंबर 5 देख रहे हैं। टाइप 5 क्या कर रहा है, सेम यही देखिए, आधार सेम है, अब पावर क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसके पावर में माइनस आ गया, इसके पावर में क्या दिया, प्लस आ गया, ठीक है ना। तो प्लस वाला में क्या देख बोला गया, जो सबसे छोटा होगा वो आंसर होगा। अब माइनस वाला में अगर सवाल आएगा तब इसमें इसका मौसा कैसे निकलेगा, तो इसका मौसा कैसे निकलेगा, तो सुनिए, जो माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। माइनस वाला में, माइनस में जो अंक जितना बड़ा होगा वही उतना ही छोटा होता है, तो मौसा होगा 7 के पावर माइनस 12 हो जाएगा। यानी मौसम में हम लोगों ने क्या देखा कि जो अंक जितना माइनस में जो जितना बड़ा अंक होगा उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, तो 7 के पावर माइनस 12 हो गया। यानी हम लोग टाइप 4 भी समझ लिए, टाइप 5 भी समझ लिए, अब टाइप 6 पे प्रवेश कर रहे हैं। टाइप 6 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, दिखाई दे रहा है पूरा फ्रेश। टाइप 6 क्या कर रहा है कि 7 के पावर 4, 8 के पावर 5 का मौसा निकालिए, फिर मौसा आ गया। लेकिन इसमें देखिए ना तो आधार बराबर है ना तो पावर बराबर है, तो अभी कितना निकलेगा, जब आधार बराबर था तो एक तरीका से पढ़ लिए हम लोग प्लस और माइनस वाला, अब आधार बराबर नहीं है तो अब इसका मौसा कैसे निकलेगा। तो सुनिए क्या करना है, यहां पढ़िए, यहां आधार समान नहीं है और न ही आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। करा है आधार समान नहीं है और ना कोई मिल रहा है, कॉमन भी नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो इसका मौसा कितना होगा, 1 हो गया। ये रूल है, याद रखना। यहाँ सवाल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ सवाल कुछ भी हो, आधार नहीं मिले और कोई कॉमन भी नहीं हो तो उसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। आधार नहीं मिले कोई कॉमन भी नहीं हो, दोनों अंक में कोई कॉमन भी नहीं हो तो उसका मौसा 1 होगा। ठीक है, अब चलिए टाइप 6 खत्म हो गया, अब टाइप 7 पे प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइप 7 हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। टाइप 7 को यहाँ देखते हैं, थोड़ा फ्रेश है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन दिया 2 के पावर 3, 4 के पावर 2 और 8 के पावर 2 का कह रहा है क्या निकालना है, मौसा निकालना है। कि मौसा कैसे निकलेगा, चलिए इसको देखते हैं। इसका मौसा पूछ रहा है, तो ऐसे सवाल दे देगा, कहेगा इसका मौसा निकालिए। तो देखिए करेंगे क्या, इसको 2 के पावर 3 है, 2 को उसी तरह रहने दीजिए। 4 के पावर 2, एक काम करिए, दिमाग लगाएंगे कि 4 टूटेगा, हाँ टूटेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलता है, 2 दूनी 4 और 2 एक कम क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 को 2 है, 2 को 2 यहाँ पे लिख दीजिए। अब ब्रैकेट है, ये पावर यहाँ रहने दीजिए और कॉमा दीजिए। इसी तरह 8 का भी निकाल दीजिए ऐसे, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 को 2 आया, 3 को 2 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब पावर में ये जो पावर है उसको उसी तरह लिख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, 2 के पावर 3 नीचे कॉमा, अभी 2 गो है, 1 गो लिख के पावर दीजिए, 1 गो लिख के पावर 2 दे दीजिए, आइए पावर उसी तरह कॉमा, ये दूली इक्का गो है, 3 गो है तो पावर 3 दीजिए, ये पावर उसी तरह से, फिर 2 के पावर 3 कॉमा। अब पावर गुना होता है, 2 दूनी 4 हो गया,
अभी भी गुना, 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 हो गया। अब इसमें मौसा निकालना था आपको, अभी पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, कि जो अगर आधार मिलेगा, आधार मिलेगा, आधार मिलेगा, आप पावर जो छोटा होगा वही मौसा होगा, तो 2 के पावर 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। 2 के पावर 3 हम लोग का मौसा हो जाएगा। बाय द वे, अगर यहाँ माइनस में होता, मान लो यहाँ पे माइनस होता, 2 के पावर -3, 2 के पावर -4 और 2 के पावर -6 होता, तो मौसा कौन होता, 2 के पावर -6 होता। माइनस में जो जितना बड़ा होगा वही हमारा, वही सबसे छोटा होता। माइनस में जो बड़ा होता है वही क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो बन गया मौसा, लगभग समझ में सबको लगभग आ चुका। टाइप 7 पढ़े थे, टाइप 7 हम लोग समझे इसके बारे में। अब आगे के टाइप हम लोग फिर से देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे टॉपिक को समझा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देखने वाले हैं, देखिए जूम ऐप पे क्लास चलने वाला है। मीटिंग आईडी पासवर्ड आप लोगों को भेज दिया जाएगा आज शाम को। आप मोबाइल नंबर जो बताया गया उस पर आप मैसेज करेंगे, और कल से हम लोग जूम ऐप पे भी क्लास जाएगा। ऑनलाइन वीडियो भी आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख के अपने मैथमेटिक्स को निकाल सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी इंटर बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे, और एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे हैं, आप एसएससी अंकित भाटिया सर का किताब उठाइए। और अगर कहीं क्वेश्चन फंस रहा है, जो हम टाइप आपको पढ़ा रहे हैं उसमें से एक एक टाइप नहीं समझ में आता, नहीं बनता है, तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन को उठाइए, मेरे मोबाइल पे व्हाट्सअप कीजिए, सारे क्वेश्चन का सॉल्व आपको तुरंत 5 से 10 मिनट में अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे क्लास करते हैं।